तो सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एमपी पुलिस के कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग देखें, पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में। एक दो अंकों की संख्या इस प्रकार से है कि दो अंकों का गुणनफल 72 है और उनका योग है 17। तो हमें संख्या बतानी है। यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं। हम लोग संख्या मान लेंगे एक्स और वाई है। संख्या क्या है? एक्स और वाई हो गई। बिल्कुल। दो अंकों का गुणनफल, देखो एक्स बाई का गुणनफल कितना है? 72 है और उनका योग कितना है? 17 है। हो गया। अब आप लोग देखें यहाँ से एक्स प्लस बाई की वैल्यू रख दो 72 अपॉन एक्स रख दी। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो आप लोग ले लो एक्स स्क्वायर प्लस के 72 इक्वल टू हो गया 17 एक्स। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 17 एक्स प्लस के 72। अब आप लोग देखें क्या करोगे। ये 17 एक्स को इस प्रकार से दो भागों में तोड़ना है कि इन दोनों का गुणनफल करें तो 72 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो देखें सभी का क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस के 9 एक्स माइनस के 8 एक्स प्लस के 72। अब देख लो, 9 का 8 से करेंगे तो 72 एक्स स्क्वायर और इन दोनों का करेंगे का 72 एक्स स्क्वायर। अब आप लोग देखें यहाँ पे लेंगे एक्स कॉमन तो यहाँ से आएगा एक्स माइनस के 9। अब देखें यहाँ से माइनस के 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी आएगा एक्स माइनस के 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यू आ गई एक्स की 9 और 8 आ गई। बिल्कुल। अब हम लोग बाई की वैल्यू निकालेंगे। बाई की वैल्यू जब आप लोग यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगी? 72 अपॉन एक्स आएगी। ठीक है। तो एक बार तो 9 पुट कर दो तो आएगी 72 अपॉन 9। तो कितनी आएगी? 8। और एक बार कर दो 72 अपॉन 8 पुट कर दो। ठीक है। एक्स की वैल्यू 8 तो यहाँ से आएगी 8 नंबर 72 आ चुकी है। देखो एक्स की वैल्यू तो जे है 9 और 8 तो संख्या क्या बनेगी? देखो एक्स एक्स कितना? एक बार 9 है। जब बराबर 9 रखा है तो कितना आया? बाई की वैल्यू 8 98 और एक बनेगी 89। तो इन दोनों में से कौन सी संख्या है? 89। तो इसका डी विकल्प हो चुका है। क्या हो चुका है? डी विकल्प। तो सभी बच्चे ध्यान दें। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट कर लो नोट। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एमपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखें सभी स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखें सभी बच्चे। यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग है 27। दो संख्याओं का योग कितना है? 27 है। बिल्कुल। पहले आप लोग संख्या मान लो। देखो एक आएगी एक्स और दूसरी आएगी 27 माइनस के एक्स। इन दोनों का योग कर लो। देखो एक्स प्लस के 27 माइनस के एक्स, एक्स से एक्स होगी कैंसिल तो कितना आएगा? योग 27। तो हम लोगों ने दो संख्या मान ली एक्स और 27 माइनस के एक्स। ऐसे मानना है, जो क्वेश्चन में गिवन है, जो भाषा दी है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। उनका गुणनफल कितना है? 182 है उनका गुणनफल। तो देखें एक्स इंटू 27 माइनस के एक्स कितना है? 182 आ गया, आ चुका है। अब इसका अंदर कर लो मल्टीप्लाई तो आएगा 27 एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब देखो इन दोनों को इधर ले जाओ तो क्या होगा? 182 प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 27 एक्स बराबर 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर आगे लिख दो और 27 एक्स को बीच में रख दो और 182 को बिल्कुल लास्ट में लिख दो क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। अब 27 को इस प्रकार से तोड़ना है कि 182 आए। तो आप लोग देखें, यदि आप लोग 13 और 14 में तोड़ोगे, 13 और 14 होता है 27, होता है 27 होता है। अब इसका देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो। 14 तिया 42 की 2 हासिल की 4, 14 एकम 14, 14 और 4 18, 182 आ चुका है। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। देखें भैया, एक्स स्क्वायर माइनस के 14 एक्स माइनस के 13 एक्स प्लस के 182 इक्वल टू 0। यहाँ से ले लो एक्स कॉमन तो यहाँ आएगा एक्स माइनस के 14 और यहाँ से ले लो माइनस के 13 कॉमन तो यहाँ आएगा एक्स माइनस के 14 बराबर 0। अब देखें एक्स की वैल्यू क्या क्या आ गई?
देखो x की वैल्यू आ चुकी है 13 और 14, कितनी आ गई, x माइनस के 13 और x माइनस के 14 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू हो गई, x बराबर 13 और 14। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो संख्याएं निकालिए 13 और 14, बिल्कुल सी विकल्प में मैच हो रहा है। कौन सा विकल्प है, सी विकल्प है। तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर लो नोट, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया, और एमपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन देखा, किस प्रकार से हम लोगों ने निकाला। ठीक है, देखो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यही है, यदि दो संख्याओं का योग 27 है, बस इस पे आपको करना है फोकस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, देखो हम लोगों ने दो संख्या मान ली, एक्स और 27 माइनस के एक्स। यदि दो संख्याओं का योग 27 है तो x प्लस के 27 माइनस के x किया तो x से x हो गया कैंसिल, तो दोनों का योग कितना आया, 27 आया। बस यही है कॉन्सेप्ट, बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, और हम लोगों का आंसर निकल के आ चुका है, x बराबर 13 और x बराबर 14। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखें सभी बच्चे। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, याद है, देखो क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पे, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अपॉन 4, तो इसको क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग x लिख देंगे, x की घात 3 अपॉन 4। ठीक है, x की घात 3 है, कितना है, बिल्कुल x की घात 3 है, यहाँ लिख दो x की घात 3 बराबर, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है तो इसको लिख दो x की घात 2, लिख दिया, बिल्कुल। अब देखो x की घात 3 अपॉन x की घात 2 बराबर ये हो गया 4। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, तो x आएगा, x की वैल्यू आ चुकी है 4, तो इसका ए विकल्प आ चुका है। ए विकल्प आ चुका है, तो आप सभी लोग यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में क्या है, यदि ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्या है, क्वेश्चन मार्क, इसका होल क्यू है, अपॉन 4 है, फिर इसके बराबर है क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन मार्क है ना, हम लोगों ने इसको क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है, केवल एक्स, और इसकी सिंपल कैलकुलेशन की है, हम लोगों का आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मध्य प्रदेश पुलिस में। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखें सभी, देख लो सभी स्टूडेंट, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखें सभी, यहाँ पे क्या पूछा गया है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं निकालिए जिनका गुणनफल 20 है। जिनका गुणनफल कितना है, जिनका गुणनफल है 20। ठीक है, अब हम लोग इसको करेंगे, देखो दो क्रमागत, तो दो क्रमागत होंगी संख्या x और x प्लस के 1 हो गई, बिल्कुल। जिनका गुणनफल है 20, अब इनका गुणनफल कर लो, x प्लस x मल्टीप्लाई x प्लस 1 बराबर 20 आ चुका है। अब इसका करो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हमें इस प्रकार से करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 20 एक्स स्क्वायर हो जाए। ठीक है, और बीच वाली संख्या को इस प्रकार से तोड़ना है कि उसका मल्टीप्लाई करें तो 20 एक्स स्क्वायर आए, और बीच में जोड़ें और घटाएं तो केवल एक्स बचे, तो 5 और 4 हो जाएगा। ठीक है, देखो प्लस के, यहाँ देखो प्लस के 5x माइनस के 4x, इन दोनों का देख लो, जोड़ लो, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 20 एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यदि प्लस माइनस करेंगे तो प्लस एक्स बचेगा, माइनस करेंगे तो प्लस एक्स बचेगा, जो कि बीच में है। तो इसको अब हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग माइनस के 4 कॉमन। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बचने वाला है स्टूडेंट, x प्लस के 5 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि x की वैल्यू 2 आ चुकी है, एक है x प्लस के 5। ठीक है, x प्लस है, बिल्कुल अच्छे से लिख लेता हूं मैं, x प्लस के 5 और एक ब्रैकेट में क्या है, x माइनस के 4 बराबर 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, 4 और माइनस के 5, x की दो वैल्यू आ गई। ठीक है, 4 और माइनस के 5, बिल्कुल।
तो देखो यहाँ पे 4 और माइनस के 5 है, बिल्कुल। देखो ये माइनस के ये बी विकल्प होगा, यहाँ पे माइनस लगा लेना, बी विकल्प होगा, ठीक है। माइनस के लगा लेना, तो सभी स्टूडेंट इसको कर लो नोट, सभी स्टूडेंट नोट कर लो इसको। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। सभी बच्चे पहले नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो विकल्प में कई बार क्या है, एरर आती है, यहाँ पे माइनस नहीं लगा है, ठीक है। एक्स की दो वैल्यू 4 और माइनस के 5। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो देखें स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे देखें। देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 4 की वैल्यू कितनी है, ए विकल्प में है, बी में है, सी में है और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो ये मध्य प्रदेश पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, दोपहर की शिफ्ट में आया है और 19 जुलाई 2016 को यह पेपर हुआ। अब आप लोग देखें, यहाँ पे एक फॉर्मूले को याद कर लें, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस के बी, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और 4 को लिख दो 2 की घात 2। अब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस के 2 और एक्स माइनस के 2। तो यह किस विकल्प में है, एक्स प्लस के 2 एक्स माइनस के 2। तो यह सी विकल्प में मौजूद है। कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में मौजूद है, तो इसका सी आंसर हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखें सभी बच्चे। एक संख्या दो अंकों से मिलकर बनी है, ठीक है, जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से 6 ज्यादा है, बिल्कुल। संख्या स्वयं अंकों के योग के 10 गुने के बराबर है, तो संख्या हम लोगों को निकालना है। तो बिल्कुल स्टूडेंट, अब हम लोग इसको करेंगे सॉल्व। देखो आ चुका, एक संख्या दो अंकों से मिलकर बनी है जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से 6 ज्यादा है। क्या कह रहा है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 6 ज्यादा है, ठीक है, जिसमें दहाई का अंक, देखो एक संख्या दो अंकों से मिलकर बनी है, तो संख्या मान लो एक्स और वाई है, ठीक है, जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से 6 ज्यादा है, दहाई का अंक। देखो जे है इकाई का अंक और जे है दहाई का अंक, इकाई का अंक और ये है दहाई का अंक, ये दहाई का अंक हो गया। दहाई का अंक इकाई के अंक से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, ठीक है, बिल्कुल। अब आप लोग देखो, जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से 6 ज्यादा है, संख्या स्वयं अंकों के योग के 10 गुना के बराबर है। तो देखो आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग संख्या निकालते हैं, एक एक्स वाई संख्या है, तो इसका क्या होता है, 10x प्लस के वाई होता है। देखो मान लो संख्या है एक्स वाई, तो इससे जब हम लोग संख्या बनाएंगे, देखो जो हो गया इकाई का अंक, और जो एक्स है, जो दहाई का अंक है, दहाई वाली जो संख्या है उसमें करेंगे 10 का मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, 10 का, क्यों, इकाई और दहाई, ठीक है, इकाई और दहाई, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, 10x प्लस के वाई आ गई। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, संख्या स्वयं अंकों के योग के 10 गुने के बराबर है। संख्या क्या है, स्वयं योग के 10 गुने के बराबर है। देखो ये वाली जो संख्या है 10x प्लस के वाई, दहाई का अंक इकाई के अंक से 6 ज्यादा है, संख्या स्वयं अंकों के योग के, देखो ये संख्या है, यहाँ लिख लो 10x प्लस के वाई क्या है, संख्या स्वयं अंकों के योग के 10 गुने हो गया, 10 के बराबर है। संख्या अंकों के योग के, जेरा अंकों के योग, अंक कौन कौन से थे, एक्स और वाई थे, तो एक्स प्लस के वाई कर दो, अंकों के योग के कह रहा है, ये हम लोगों की संख्या हो गई। तो संख्या बनाना आना चाहिए। 7 और 8 क्लास में इस प्रकार के संख्या पे आधारित कई सारे क्वेश्चन हैं कि जब इकाई और दहाई दी हुई है तो संख्या किस प्रकार से बनाते हैं। तो 10x प्लस के वाई होता है, इसका एक टाइप से फॉर्मूला समझ लो, या आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे समीकरण बना लिया है। अब इसको करेंगे सॉल्व। 10x प्लस के वाई बराबर 10x प्लस के 10y आ गया। अब आप लोग देखें, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, 10x प्लस के वाई बराबर 10x प्लस के, ये आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व, कर लो बिल्कुल।
तो देखें सभी स्टूडेंट, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 10x से 10x हो गया कैंसिल, हो जाने दो। अब देखो 10y माइनस के y बराबर 0, तो 9y बराबर 0 बिल्कुल आ चुका है। आप लोग देखें बराबर 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। देखो आंसर तो तुरंत आ चुका है। बाई यहाँ पे क्या था, इकाई का अंक था, तो इकाई का अंक 0 है, तो बिल्कुल आंसर आएगा 60, क्योंकि विकल्प में यहाँ पे इकाई के अंक में किसी में भी 0 नहीं है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अभी 2 है, यहाँ 1 है, तो आंसर तो हो चुका है 60। अब दहाई का अंक आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है, दहाई का अंक निकाल लो या संख्या संख्या निकाल लो, बात एक ही है बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, देखो x माइनस के बाई बराबर 6 है, x माइनस के बाई बराबर कितना है, 6। देखो बाई की वैल्यू 0 है, x माइनस के 0 बराबर 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, 6 आ गई, 6 बिल्कुल सही है। तो संख्या देखो इकाई और दहाई से बनाओगे तो डायरेक्ट भी बन जाएगी, 60 बनेगी, ठीक है। क्यों बनेगी, क्योंकि x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है। एक तो यह तरीका है, और दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है सुन लो, यहाँ पे जो संख्या पाई, यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हो। देखो डायरेक्ट संख्या ऐसे निकाली जाएगी, 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस के 0, 10 छक्की 60। देखो ये आ गई 60, वैसे भी आ चुका है 60 आंसर हम लोगों का, ठीक है स्टूडेंट। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। अब हम लोग आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।